सानेहा आर्मी पब्लिक स्कूल को 4 साल मुकम्मल। दहशतगर्दी के बदतरीन वाक़े ने पूरी कौम को हिला कर रख दिया था। 144 बच्चों और टीचर्स के खून ने पूरी कुव्वत से दहशतगर्दों के खिलाफ ऑपरेशन की बुनियाद रखी। पेशावर में कुरान ख्वानी और दुआया तकरीबात। इस्लामाबाद के फनकारों का शुहदा को खिराज अकीदत। हरीपुर में दोस्तों पर जुमले कसने पर खूनी तसादुम। पोस्ट ग्रेजुएट कॉलेज और निजी यूनिवर्सिटी के तलबा में झगड़ा। खंजर के वार से एक तालिब इल्म जाँ बहक और 4 जख्मी हो गए। टेक्सला में जाली आमिल के वरगलाने पर भाइयों के हाथों बहन का कत्ल। जहनी मरीजा बहन की लाश कुएं से निकाल ली गई। आमिल ने जिन्नों का साया होने पर कत्ल करने का कहा था। कुएं की खुदाई बड़े भाई की शिकायत पर की गई। कराची में सिर्फ 1,500 रुपए के लिए बच्चों के अगवा का इंकशाफ। गिरफ्तार मुलजिम ने 12 से 15 साल के बच्चों के अगवा का एतराफ़ कर लिया। दौरान तफ्तीश बताया कि बच्चों को खरीदने वाले बदफेली के बाद छोड़ दिया करते थे। मुलजिम के 2 साथियों की तलाश भी जारी। कराची में 1.25 करोड़ रुपए की मालियत का इंडियन गुटखा स्मगल करने की कोशिश नाकाम। कस्टम हुकाम ने कोयटा से आने वाले ट्रक से गुटखे के 4 लाख पैकेट्स बरामद कर लिए। ड्राइवर गिरफ्तार। सिंध के लोगों को, खासतौर से पूरे पाकिस्तान के लोगों को मुबारकबाद देना चाहता हूँ कि CNG के लिए भी गैस खुल गई है और जो मुआहदा आज तय हुआ है इंडस्ट्रियलिस्ट के साथ, इंशाल्लाह ये 3 महीने की छोटी तकलीफ उनको उठानी पड़ेगी, जिसमें 50% कमी के साथ गैस उनको दी जाएगी। अब सिंध में CNG स्टेशंस को 6 दिन बाद गैस की सप्लाई बहाल हो गई। कराची में गाड़ियों की लंबी लंबी कतारें लगी रहीं। गवर्नर सिंध इमरान इस्माइल खुद CNG स्टेशन खुलवाने पहुंचे। सिंध की सनतों को 3 माह तक आधी गैस मिलेगी। वफाकी वजीर बराए पेट्रोलियम गुलाम सरवर खान जाते जाते सिंध वालों के जख्मों पर नमक भी छिड़क गए। पंजाब वाले तो पहले ही LNG पे हैं। वो मेरे भाई, आप मजे कर रहे हैं, मौजें कर रहे हैं। पंजाब वाले तो पहले LNG पे हैं। आप अल्लाह का शुक्र अदा करें कि आप ज्यादा। पेशावर में बेघर अफराद के लिए कायम शेल्टर होम में मेहमानों की आमद का सिलसिला जारी। बेआसरा अफराद के लिए पिक एंड ड्रॉप बस सर्विस भी शुरू कर दी गई। पुरसकून माहौल में पेट भर कर खाना मिलने पर मेहमान हुकूमत के शुक्रगुजार। दिन भर मजदूरी करके फिर इस ठंडी रात में फुटपाथ पर सोते थे, तो मौजूदा हुकूमत ने जो इकदाम किए हमें घर जैसा माहौल दिया। राहील शरीफ को बैरून मुल्क मुलाजमत का NOC वफाकी काबीना ने नहीं, GHQ और वजारत दिफा ने जारी किया। सुप्रीम कोर्ट ने सरकारी मुलाजमीन के दोहरी शहरियत से मुताल्लिक तफसीली फैसला जारी कर दिया। NOC की दुरुस्तगी के लिए 1 माह की मोहलत। कानून के मुताबिक NOC जारी न हुआ तो राहील शरीफ सुबुकदोश तसव्वुर होंगे। जिसका टेन्योर, जिसकी नौकरी 3 साल की हो, उसको मेरी कौम के फैसले करने का क्या हक पहुंचता है? ये हक सिर्फ पार्लियामेंट को है, ये और किसी को हक नहीं है कि कभी कहां पहुंच जाते हैं, कभी कहां पहुंच जाते हैं कि ये नहीं सही है, वो नहीं सही है। जिसकी नौकरी 3 साल की हो वो कौम के फैसले कैसे कर सकता है? अदालतों में 9 लाख केसेस फंसे हैं, उन पर तवज्जो देनी चाहिए। वो कभी इधर कभी उधर घूम रहे हैं। आसिफ जरदारी ने एक बार फिर कौमी इदारों को निशाने पर ले लिया। हैदराबाद में जलसा आम से खिताब। कहा PTI हुकूमत आई नहीं लाई गई है। कराची में जारी इंसदाद तजावुजात ऑपरेशन पर भी तनकीद बोले। 5 लाख अफराद को बेरोजगार कर दिया गया। अपने हुकूक की खिलाफ वर्जी बर्दाश्त है। गरीब के हक पर डाका मारे जाने पर दुख होता है। आसिफ अली जरदारी हुकूमत के 100 दिन गिनने के बजाय अपनी सियासत के आखिरी दिन पर तवज्जो दें। वजीर इत्तलात फवाद चौधरी कहते हैं कौम जानती है पैसा किसने लूटा। फैयाजुल हसन चौहान बोले जरदारी का सियासत में दिल लग रहा है और ना ही दाल गल रही है। ईंट से ईंट बजाने का दावा करने वाले 3 साल तक ईंटें ढूंढते रहे। शहबाज शरीफ से हमजा शहबाज और अहलिया की मिनिस्टर एनक्लेव सब जेल में मुलाकात। तबीयत दरियाफ्त की। नैब मुकदमात पर भी मुशावरत। शहबाज शरीफ की नई मेडिकल रिपोर्ट सामने आ गई। खून में कैंसर का बायस बनने वाले इज्जा की मौजूदगी का इंकिशाफ।
फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू ने इनकम टैक्स रिटर्न जमा कराने की आखिरी तारीख में मजीद 2 दिन की तौसी कर दी। गोशवारे 17 दिसंबर तक जमा कराए जा सकते हैं। मैं उसकी फेवर में था कि वो तीनों फॉर्मेट की कप्तानी को कंटिन्यू करके लेके चले, लेकिन आगे वर्ल्ड कप आ रहा है, काफ़ी बड़ी अच्छी तगड़ी स्ट्रॉन्ग क्रिकेट आ रही है। मैं ये चाहूँगा कि मेरी ये ख्वाहिश है, उसकी अपनी मर्जी है कि अब वो टेस्ट क्रिकेट को थोड़ा सा साइड पे करके वनडे और T20 पे फोकस करे। बूम बूम, शाहिद खान आफरीदी ने यू टर्न ले लिया। पहले सरफराज अहमद की तीनों फॉर्मेट्स में कप्तानी की तारीफ की, आज टेस्ट क्रिकेट की कप्तानी छोड़ने का मशवरा दे गए। वनडे और T20 पर फोकस करने पर जोर।